Hello everyone, welcome to Mr. Classes. Today our topic is comparison of fraction with unlike numerator and unlike denominator. अभी तक की जो हमने केसेस पढ़े थे उसमें सिर्फ ये होता था कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर कॉमन है, लाइक है, डिनोमिनेटर अनलाइक है, डिनोमिनेटर लाइक है और न्यूमरेटर अनलाइक है। लेकिन अब की बार जो केस है उस केस में दोनों ही चीज़ें, यानी कि जो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था n/d का, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपॉन, इसमें दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अनलाइक हैं, मतलब कोई भी लाइक होने के चांसेस ही नहीं हैं। तो इसके लिए रूल क्या है, हम रूल तो नहीं समझते हैं, आप जैसे कि जानते हैं। अगर रूल समझाएंगे तो आप ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएंगे, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको थ्योरेटिकल नहीं बनना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल ही देखते हैं हम। जैसे अगर हम कंपेयर करें तो एलसीएम द गिवन फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना पिछली वीडियोस में समझा दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर फिर भी आपको लिंक ना मिले बाय चांस, तो भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं एलसीएम बाय मिश्रा क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। तो ये 6 और 9 का निकालेंगे हम एलसीएम डिनोमिनेटर। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें शॉर्टकट मेथड से, तो इसका एलसीएम आएगा 3 × 2 × 3, यानी कि 18। अब 18 निकालेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है उसको 18 बनाएंगे। अब 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 18 हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन इसका। और हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो चीज़ हम नीचे करते हैं वही सेम चीज़ हमको ऊपर भी करनी पड़ती है। तो जो चीज़ हम नीचे करेंगे वही चीज़ हमको ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम चीज़ हमको न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का रूल है। अब क्योंकि हमें ये करना है तो फिर ये देखते हैं, 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 6 × 3 = 18 तो होता ही है। और इसमें भी अगर हम देखें तो 4 × 2 = 8 और 9 × 2 = 18। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ हमारी इजी हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने पिछले केस में पढ़ लिया था कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। अब इस न्यूमरेटर का, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आपको इसमें ऊपर नीचे हो जाए, आप ना समझ पाए, तो आपके लिए बढ़िया तरीका है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। तो 15/18 को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो 5 से काटेंगे तो कटेगा नहीं ये, क्योंकि 18 है। 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 18, तो 5/9 हो जाएगा, 5/6। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा। और एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता दूँ, ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन किसी के लिए भी हो, इसे हम इसी का देखें, अगर 5/6 और 4/9, ठीक है। तो इसमें बटरफ्लाई मेथड एक होता है, जिसमें ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसमें 9 × 5 = 45 हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे, 6 × 4 = 24, ठीक है। अब अगर अपॉन में 6 × 9 = 54, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। अब अगर हम इसको देखें तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 69/54। अब अगर इसको 7 से हम करें तो 7 × 9 = नहीं, ये गलत हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6। अब 69/54 को हम कैसे कैंसिल करें? लेकिन एक दिक्कत हो गई। अब कौन सी दिक्कत हो गई आपको समझ में आई? दिक्कत ये हो गई कि मैंने इसको ऐड कर दिया आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। और देखिए यहाँ कंपैरिजन था, तो कंपैरिजन के लिए भी ये रूल हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये 45 है, ये 54 है, 24 54। अब इसमें कौन सा बड़ा है? 45 24 में प्लस का साइन हम हटा देते हैं। 45 और 24 में कौन सा बड़ा है? 45 बड़ा है, जाहिर सी बात है। और 45 बड़ा तो 45 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5/6 को, तो जाहिर सी बात है 5/6 बड़ा हो जाएगा। तो ये था आज का शॉर्टकट मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी गलतियां हुई इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा। आई होप यू लर्न मैनी थिंग्स। सो अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है।
तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।